हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CS फॉर ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे यूक्लिडियन प्रिंसिपल के ऊपर, साथ ही साथ हम लोग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इन्वर्स के बारे में बात करेंगे एंड इन सब के एप्लीकेशंस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, 1:1 प्रिपरेशन चाहिए, अगर आपको इंटर्नशिप करना है, आपको एज अ फ्रेशर जॉब करना है, या फिर आप अगर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको जॉब स्विच करना है, तो आप हमारे 1:1 मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमसे बातचीत कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बचपन में GCD निकालते थे, राइट? अभी भी निकालते होंगे आप में से बहुत लोग। तो GCD निकालने का राइट स्ट्रैटेजी क्या है? लेट्स से A और B है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए? मुझे A और B का GCD निकालना है। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो बोथ A और B को डिवाइड कर सके, राइट? लेट्स से A मेरा 12 है, B मेरा 8 है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होगा? क्या 1 होगा? हाँ, 1 तो 12 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है, बट क्या ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो 12 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है? नहीं। क्या 2 होगा? क्या 2 12 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है? हाँ, 2 तो 12 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, बट क्या ये ग्रेटेस्ट नंबर है? नहीं। क्या 3 होगा? नहीं, 3 तो 12 और 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, 12 को कर सकता है, 8 को नहीं कर सकता। अच्छा, क्या 4 होगा? हाँ, 4 तो 12 और 8 को दोनों को डिवाइड कर सकता है। क्या ये 4 ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट नंबर है? फिलहाल के लिए हाँ, बट आगे का पता नहीं। तो फिलहाल के लिए ये जो 4 है ये हमारा ग्रेटेस्ट डिविजर है। अच्छा, 5 क्या कर सकता है 12 और 8 को डिवाइड? नहीं। 6 क्या कर सकता है 12 और 8 को डिवाइड? 6 12 को डिवाइड कर सकता है, 8 को नहीं कर सकता। 7 क्या कर सकता है 12 और 8 को डिवाइड? नहीं। 8 क्या कर सकता है 12 और 8 को डिवाइड? नहीं। 9 क्या कर सकता है 12 और 8 को डिवाइड? 9 कैसे करेगा भाई? 9 तो 8 से भी बड़ा है, तो 8 से जो बड़ा है वो 8 को डिवाइड कैसे करेगा कंप्लीटली, राइट? तो इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि मैं और फर्दर नहीं जाऊँगा, मैं 10 पे नहीं जाऊँगा, मैं 11 पे नहीं जाऊँगा, मैं 12 पे नहीं जाऊँगा, मैं 13 पे नहीं जाऊँगा, कुछ भी नहीं जाऊँगा। तो मैं गया कहाँ तक? मैं 8 तक जनरली गया। 8 तक जाते जाते मैं देख रहा था कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों 12 और 8 को डिवाइड कर सके। मैक्स अभी तक मेरे पास 4 आया है, ठीक है, कि 4 एक ऐसा नंबर है जो बोथ 12 और 8 को डिवाइड कर सके। तो मेरा आंसर 4 है कि मेरा जो GCD है दैट इज़ 4। 4 मैक्सिमम नंबर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है 12 और 8 के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जनरली एक लूप लगा सकता हूँ। लूप मेरा कहाँ से चलेगा? 1 से लेके कहाँ तक? मिनिमम ऑफ 12 एंड 8 तक जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली 9 अगर मैं करूँगा, 9 से मैं डिवाइड करूँगा 12 और 8 को, डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब 8 तो कभी होगा भी नहीं, 9 से डिवाइड 8 कैसे हो सकता है? 9 तो 8 से भी बड़ा है, तो 9 8 को कैसे डिवाइड करेगा, राइट? सो मैं मिनिमम ऑफ 12 और 8 तक जाऊँगा, मतलब मिनिमम ऑफ A और B तक जाऊँगा। मैं देखूँगा कौन मिनिमम है, तो 1 से मैं उस तक लूप चलाऊँगा। तो यहाँ पे 8 मिनिमम है, तो मैं 1 से 8 तक लूप चला रहा हूँ। एंड फिर मैं हर एक नंबर से 12 और 8 को डिवाइड करते जा रहा हूँ। 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, 1 से डिवाइड हो रहा है, इसको स्टोर करके रखो कि फिलहाल के लिए ये मैक्स है। अच्छा, 2 से हो रहा है, अच्छा 2 तो 1 से भी बड़ा है, इसको फिलहाल के लिए स्टोर करके रखो कि 12 और 8 दोनों को ये डिवाइड कर रहा है। 3 12 और 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ 12 को कर रहा है, 8 को नहीं कर रहा है, राइट? 4, हाँ 4 तो 12 और 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 4 2 से बड़ा है जो मेरा पास्ट में मैक्स था, तो अभी 4 मेरा मैक्स हो जाएगा। 5 नहीं कर रहा है 12 और 8 को डिवाइड। 6 12 को डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 7 12 और 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है, और फिर 8 सिर्फ 8 को डिवाइड कर रहा है बट 12 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम मेरा अभी तक कौन है? 4 है, तो ये मेरा GCD है। 4 इज माई आंसर, ठीक है। तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं इजीली। ओके, तो हमें क्या चाहिए? 2 नंबर्स चाहिए जिनका हम लोग GCD फाइंड करेंगे। तो इंट A B हमने लिया, इनपुट ले लेते हैं इनका। तो लेट से A जो है वो हमारा 8 है, B जो है वो हमारा 12 है। तो अब हमें कहाँ से कहाँ तक लूप चलाना है? 8 और 12 के मिनिमम तक लूप चलाना है। कहाँ से? 1 से। तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंट I इक्वल्स टू 1 से लेके I लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक लूप चलाऊँगा? मिनिमम ऑफ 8 एंड 12 तक, ठीक है। मिनिमम ऑफ 8 एंड 12 तक मैं लूप चलाऊंगा। तो यहाँ पे 8 मतलब A हमारा फिलहाल के लिए एंड B, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ A एंड B तक मैं लूप चलाऊंगा एंड I प्लस प्लस कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पे क्या करना है?
एक तो मेरा आंसर रहेगा इंट आंसर, ये फिलहाल के लिए इंट मिन करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे बेसिकली, या फिर इसको आप इंट मिन के जगह 1 भी रख सकते हो, जो मर्जी। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा, इफ ए mod I डबल इक्वल्स टू 0 एंड b mod I डबल इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आंसर इक्वल्स टू I कर दूंगा, फिर मैं फाइनली यहाँ पे सी आउट आंसर कर दूंगा, ठीक है। इसको एक बार बिल्ड करके देखते हैं। यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 4 आ गया। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे मैं 10 करके देखता हूँ 12 के जगह, तो यहाँ पे मेरा 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 आ गया। लेट्स से यहाँ पे मैं 8 और 5 करता हूँ, तो इन दोनों का कोई कॉमन डिविजर है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, करते देख, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे आप इंटरमेन के जगह ना आप इसको 1 भी स्टोर करके रख सकते हो, बिकॉज लिस्ट पॉसिबल आंसर 1 ही होगा, ठीक है, उससे छोटा कोई नहीं होगा। लिस्ट पॉसिबल जो आंसर है वो 1 ही होगा। आप 2 प्राइम नंबर्स यहाँ पे बैठा दो, 7 बैठा दो और 5 बैठा दो, तो भी 1 ही होगा, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ऑलवेज 1 होता है, राइट। तो ये चीज हमने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल मेथड था, ब्रूट फोर्स मेथड था। अब हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिदम देखने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम आप सभी एक्चुअली करते आ रहे हो स्कूल टाइम में। जब भी जीसीडी आपको निकालना होता था, लेट से ए और बी का जीसीडी निकालना है, ए हमारा है 12, बी हमारा है 8, ठीक है। तो आप क्या करते थे, बेसिकली ए और बी का जो मिनिमम है, ठीक है, ए और बी का मिनिमम क्या है, अभी ए और बी का मिनिमम है 8, तो आप पहले तो यहाँ पे 8 रखते थे, यहाँ पे अंदर में आप 12 रखते थे। आप फिर क्या करते थे, डिवाइड करने की कोशिश करते थे 12 को, तो 1 आता था कोशेंट। अगर मैं 12 से 8 मतलब 12/8 करूँ, कोशेंट 1 आएगा और मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करते थे, इस 8 को यहाँ पे रखते थे, फिर आप डिवाइड करने की कोशिश करते थे, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 4 × 2 8 आता है, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो जीसीडी है आपका वो है 4, राइट। यही मेथड हम लोग स्कूल में फॉलो करते थे। तो दिस इज यूक्लिडियन एल्गोरिदम, ठीक है, यही यूक्लिडियन एल्गोरिदम है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, मिनिमम को रखा अपने, और यहाँ पे हमने अपने मैक्सिमम को रखा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशेंट निकाल रहे हैं। कोशेंट से उतना मतलब है नहीं, हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है उससे हमें मतलब है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 आया, राइट। सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो था मेरा 8, ये आ जाएगा यहाँ पे। अगेन मैं डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बार मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है, एंड फिर मैं यहाँ पे जो भी है मेरा, इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा बेटर मैं एग्जाम्पल अगर दे के दिखाऊँ, लेट से ए मेरा है 10, बी मेरा है लेट से 3, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो बी है मेरा मिनिमम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और ए को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर भी दिखाता जाता हूँ कंप्लीटली। 3 10, तो यहाँ पे मेरा क्वोशंट कुछ आएगा 3, तो 3 × 3 9 आएगा। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है वो मेरा 1 आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे मेरा क्वोशंट आ रहा है कुछ। सो नेक्स्ट टाइम मेरा जो ये वाला फैक्टर होगा वो कौन होगा, वो रिमाइंडर होगा, एंड मेरा जो ये वाला फैक्टर होगा वो कौन होगा, वो बी होगा, राइट। तो अगर मैं इसको एज अ फर्स्ट नंबर मान के चलता हूं कि ये जो बी है मेरा, ये जो बी है मेरा, ये मेरा फर्स्ट नंबर है। बी जो है वो मेरा फर्स्ट नंबर है, मतलब मेरा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जो है वो मेरा मिनिमम है ए और बी का, ठीक है। फर्स्ट जो है वो मेरा मिनिमम है ए और बी का, सेकंड जो है उसको मैं अंदर डाल रहा हूँ, सेकंड जो है वो मैक्सिमम है मेरा ए और बी का, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो मिनिमम है ए और बी का, तो फर्स्ट यहाँ पे कितना है, फर्स्ट यहाँ पे है ए और बी 10, और 3 में मिनिमम है 3। अच्छा, सेकंड कितना है, सेकंड है मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे 3 और 10 का मैक्सिमम 10 है। अच्छा, तो इसके बाद मेरा एक रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, इसके बाद मेरा एक रिमाइंडर आ रहा है। ये रिमाइंडर अगर 0 नहीं हुआ, ये रिमाइंडर अगर
ये रिमाइंडर अगर जीरो होता है तो मेरा जो आंसर है जीसीडी वो मेरा फर्स्ट होगा। ये रिमाइंडर अगर जीरो नहीं होता है, ये रिमाइंडर अगर जीरो नहीं होता है तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो मेरा फर्स्ट बन जाएगा एंड मेरा जो सेकंड है वो मेरा ये बन जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, जो सेकंड है अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो सेकंड जो है वो फर्स्ट बन जाएगा और फर्स्ट जो है वो रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस क्लियर है यहाँ पे। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, वन सेकेंड, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो सेकंड जो है वो मेरा फर्स्ट बन जाएगा, तो सेकंड जो है वो मेरा फर्स्ट बन जाएगा, मतलब 3 बन गया, और फर्स्ट जो है वो मेरा 1 बन गया, रिमाइंडर। ठीक है, सो वन सेकेंड यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो जीसीडी मेरा जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, जीसीडी मेरा यहाँ पे 1 है। डन। सो ये बेसिकली आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। इसको हम लोग एक बार कोड करके देखते हैं। सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो फर्स्ट रखता हूँ, ठीक है, एक मैं सेकंड रखता हूँ और एक मैं रिमाइंडर रखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 जब तक नहीं होता, ठीक है, मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 जब तक नहीं होता, प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। तो रिमाइंडर इसको हम लोग इंट मैक्स डाल के रखते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, वाइल रिमाइंडर 0 नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू 0, तब तक प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली 7 और 5 में मेरा फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट मतलब जिसको मैं लेफ्ट में रख रहा हूं और सेकंड मतलब जिसको मैं राइट में रख रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा कौन होगा, फर्स्ट होगा बेसिकली वो जो 7 और 5 में सबसे छोटा। तो फर्स्ट इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, राइट, एंड सेकंड इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, राइट, हो गया। तो यहां पे क्या करना है मेरे को, फर्स्ट मेरा आ गया, फर्स्ट मेरा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट मेरा है 5 और सेकंड मेरा कितना है यहाँ पे 7 है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं रिमाइंडर ढूंढूंगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे मेरा, सेकंड मॉड फर्स्ट। अच्छा, तो इस पॉइंट में मेरे को क्या करना है, अगर मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है, मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक कर सकता हूँ डायरेक्ट, मैं ब्रेक कर दूंगा और बोल दूंगा कि जो मेरा आंसर है वो फर्स्ट है। एल्स अगर मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होता तो क्या करना है आपको यहाँ पे, अगर मेरा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होता तो क्या करना है यहाँ पे, अगर रिमाइंडर मेरा 0 के बराबर नहीं होता तो रिमाइंडर जो है वो फर्स्ट बन जाएगा और ये जो है 5 ये सेकंड बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सेकंड इक्वल्स टू 5 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है, तो सेकंड इक्वल्स टू फर्स्ट कर दिया, और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 2 आएगा, राइट, रिमाइंडर 2 आएगा, तो वो जो 2 है वो मेरा फर्स्ट बन जाएगा, तो फर्स्ट इक्वल्स टू रिमाइंडर। ठीक है, सो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो जाता। जब मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, सी आउट फर्स्ट कर दूंगा, एंडल। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करा के देखते क्या आता है। ठीक है, तो 1 आ रहा है बेसिकली आंसर, एंड लेट्स से 8 और 12 करके देखते, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, देखते करके। ठीक है, 4 भी आ रहा है। तो ये बेसिकली आपका यूक्लिड एल्गोरिथम एंड उसका कोड। अच्छा, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम पे कि और क्या कर सकते हैं इससे, थोड़े बहुत और इक्वेशंस हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स से हमारे पास अगेन 2 नंबर है, ए लेट्स से 20 है, बी लेट्स से 12 है। तो मुझे क्या करना है, जीसीडी ऑफ ए और बी को फाइंड करना है। तो मैं लेफ्ट साइड में हमेशा छोटे नंबर को रखूंगा, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड में लेट्स से बड़े नंबर को रखता है ए को, एंड राइट साइड में छोटे नंबर को रखेंगे बी को। अब इसको अगर प्रैक्टिकली थोड़ा देखें तो मेरा जो b है वो यहाँ पे रहेगा, मेरा जो a है वो बीच में रहेगा, एंड फिर मैं क्वोशिएंट निकालूंगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 8। ठीक है, तो मेरा जो बड़ा नंबर है वो ऑलवेज लेफ्ट में है जीसीडी के, छोटा नंबर जो है वो मेरा राइट में है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मेरा बड़ा नंबर कौन होगा,
12 और छोटा नंबर कौन होगा 8। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या जीसीडी ऑफ, अगर बड़ा नंबर मेरा लेफ्ट में है तो बड़ा नंबर इस बार कौन है 12। 12 क्या था मेरा पहले, 12 क्या था मेरा पहले बी, तो बी लिखो यहां पे। एंड ये जो 8 आया ये क्या है बेसिकली मॉड किसका किसका ए मॉड बी है, राइट। ए मॉड बी ही तो 8 है, तो छोटा नंबर इस बार कौन हुआ ए मॉड बी, राइट। तो मैं जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी भी लिख सकता हूं, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेसिकली, अगर मेरा लेट्स से और एक नंबर लेते हैं a इक्वल्स टू 15 और b इक्वल्स टू 7, ठीक है, या फिर b इक्वल्स टू 6 कर लो, जो मर्जी कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड में हमेशा बड़े नंबर को लो, मतलब a यहाँ पे बड़ा नंबर है, और राइट साइड में हमेशा छोटे नंबर को लो, मतलब यहाँ पे b। सो मैं प्रैक्टिकली देखूँ तो 6 मेरा छोटा नंबर है b और 15 मेरा बड़ा नंबर है a। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मेरा क्वोशंट होगा 3, यहाँ से रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब मेरा जो छोटा नंबर है वो क्या है, ये क्या है बेसिकली a और b का मॉड, तो a मॉड b है 3, a मॉड b ही है ना 3, a मॉड b है 3। एंड मेरा ये यहाँ पे बड़ा नंबर कौन होगा 6 होगा, जो पहले छोटा नंबर था। तो मैं इसको जीसीडी ऑफ a कॉमा b को, अब बड़ा नंबर कौन है पहले जो छोटा था वो b, तो b यहाँ पे लिख दो। एंड अब छोटा नंबर कौन है a मॉड b 3, a मॉड b, राइट। तो मैं जीसीडी ऑफ ए बी को जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ए मॉड बी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ ए मॉड बी को हम लोग ए मॉड बी को ए माइनस ए बाई बी इंटू बी भी लिख सकते हैं। ए मॉड बी को हम लोग ए माइनस ए बाई बी इंटू बी भी लिख सकते हैं। लेट्स से 36 है मॉड 7 है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 36 माइनस इंटीग्रल वैल्यू 36 इंटीग्रल डिवीजन 36 बाई 7 इंटू 7, ये कितना होगा 36 बाई 7 कितना होगा इंटीग्रल डिवीजन 5 इंटू 7। सो दिस इज बेसिकली 36 माइनस 35, इट इज 1। देख लो करके 36 मॉड 7 भी 1 ही होता है। सो दिस इक्वेशन इज वर्किंग राइट। तो हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक तो है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को हम लोग जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी भी कर सकते हैं, ये मेरा पहला इक्वेशन है। एंड दूसरा इक्वेशन मैंने क्या देखा, ए मॉड बी को हम लोग ए माइनस ए बाई बी इंटू बी भी कर सकते हैं, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। सो इन दोनों चीज को हम लोग अब नेक्स्ट यूज करने वाले हैं हमारे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम में। ओके तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन प्रिंसिपल के बारे में। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास एक x है, ठीक है, और एक बी वाई है, तो ये बेसिकली जीसीडी ऑफ ए एंड बी के बराबर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मुझे इस इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जीसीडी ऑफ ए एंड बी को मैंने क्या देखा, जीसीडी ऑफ ए एंड बी मैंने देख रखा है कि ये बी और ए मॉड बी के बराबर है, राइट। सो मैंने क्या किया, ए को बी के साथ रिप्लेस कर दिया, बी को ए मॉड बी से रिप्लेस कर दिया। और एक चीज़ मैंने क्या देखा था, ए मॉड बी क्या है, ए मॉड बी इक्वल्स टू ए माइनस ए बाई बी इंटू बी, ठीक है। ये इक्वेशन भी मैंने देख लिया। अच्छा तो मैं ए के जगह पे बी बिठा सकता हूँ, तो बी एक्स होगा, और यहाँ पे बी के जगह पे मैं ए मॉड बी वाई बिठा सकता हूँ। एक बात बोलो, क्या ये एक्स और वाई होगा कांस्टेंट एज इट इज? अगर मैं बोलूँ ए एक्स और बी वाई के जगह पे मैं लिखूँ लेट्स से 12x प्लस 8y इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ कितना होगा 12 एंड 8, राइट। तो ये जीसीडी ऑफ 12 एंड 8 इज बेसिकली 4। तो एक बात बोलो, 12x प्लस 8y इक्वल्स टू 4 हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब b कर रहा हूँ, b मतलब अब मेरा 8x हो जाएगा प्लस 12 और 8 का मेरा ये कितना है, रिमाइंडर कितना है 4 आएगा, तो 4y होगा, यहाँ पे ये 4 इक्वल्स टू हो रहा है, ठीक है। एक बात बोलो, क्या ये दो इक्वेशन मेरे को सेम रिजल्ट ला के देगा? मतलब क्या x और इस x का वैल्यू सेम होना चाहिए?
क्या ये y और ये y का वैल्यू सेम होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे। तो मैं जब a को रिड्यूस करके b बना रहा हूं और b को रिड्यूस करके a मॉड b बना रहा हूं, तो ये जो x है ये सेम वैल्यू नहीं बिठेगा। ये x जो है ये दूसरा वैल्यू आएगा, ये जो y है ये सेम नहीं रहेगा, ये जो y है ये दूसरा आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 12x प्लस 8y इक्वल्स टू 4, 8x प्लस 4y भी 4 कैसे हो सकता है, राइट? तो ये जो x है ये x और ये x डिफरेंट होगा, ये y और ये y डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को x और y जो भी वैल्यू है, इसको ये दूसरा x है और ये दूसरा y बनेगा, तो मैं इसको x डैश कर देता हूँ, इसको y डैश कर देता हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, a मॉड b मेरे को पता है क्या है, a माइनस ए बाई बी इंटू बी। तो मैं b एज इट इज़ रखता हूँ, b x डैश प्लस इसको क्या करूँगा, a माइनस ए बाई बी इंटू बी और यहाँ पे y डैश। अच्छा, GCD ऑफ b कॉमा ए मॉड बी आप ऐसे भी रख सकते हो, आप GCD ऑफ ए भी कर सकते हो, सेम ही तो है, सेम ही तो है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं सारे b को एक जगह पे लाऊंगा। ठीक है, तो b यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ये भी उठाता हूँ और यहाँ से ये भी उठाता हूँ कॉमन, तो क्या आएगा, x डैश माइनस ए बाई बी और यहाँ पे क्या होगा y डैश, राइट? और प्लस यहाँ पे क्या होगा, a y डैश इक्वल्स टू GCD ऑफ a कॉमा बी। अब थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश करो, क्या ये बी वाई और ये बी एक्स डैश माइनस ए बाई बी वाई डैश ये सेम फॉर्म का नहीं लग रहा? एंड क्या ये ए एक्स और ए वाई डैश सेम फॉर्मेट का नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है। तो क्या मैं इस x को इस y के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ? क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो x है ये y डैश के बराबर है? हाँ, बोल सकता हूँ। क्या मैं इस y को इसके बराबर बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकता हूँ कि y जो है वो x डैश माइनस ए बाई बी वाई डैश के बराबर है, राइट? तो मुझे बस x डैश और y डैश का वैल्यू चाहिए ताकि मैं x और y को फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कोड के तरफ से देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x और y का वैल्यू यूजिंग द वैल्यू ऑफ y डैश एंड x डैश। ठीक है, सो मूव करने से पहले मैं आपको GCD जो है, नॉर्मल GCD जो है, जो यूक्लिड एल्गोरिदम है, उसको मैं रिकर्सिव फॉर्मेट में भी आपको कोड करके बताऊंगा। तो हम लोग दो नंबर लेंगे, सबसे पहले इंट a एंड b। ठीक है, सीन करते हैं इन दोनों को, a और b को। लेट से a जो है वो 12 है, b जो है वो 8 है। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेट से 8 है और 12 है, तो बेसिकली इसका ट्रांजिशन क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 4, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट? फिर रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे 0, राइट? फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट? सो बेसिकली मेरा जब तक b जो है, मेरा जो छोटा नंबर है b, वो जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक प्रोसेस को मेरे को कंटिन्यू करना, और जब मेरा छोटा नंबर 0 हो जाएगा तब मेरे को क्या करना है, बड़े नंबर को रिटर्न कर देना है, मतलब a को रिटर्न कर देना है। सो एक मैं रिकर्सिव फंक्शन बनाऊंगा। सो इंट GCD, यहाँ पे मैं a और b को लूँगा, इंट b। मेरे को क्या करना है, जब भी मेरा जो छोटा नंबर है वो 0 हो जाएगा, तो इफ b डबल इक्वल्स टू 0 मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा मेरे बड़े नंबर को जो कि है a। ठीक है, अंटिल देन मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ हर एक ट्रांजिशन पे, a अगर मेरा 12 है वो अंदर जा रहा है और b अगर मेरा 8 है वो बाहर रह रहा है। नेक्स्ट ट्रांजिशन में मेरा b जो है वो क्या हो रहा है, नेक्स्ट ट्रांजिशन में मेरा जो b है वो क्या हो रहा है, मॉड ऑफ a कॉमा b, मतलब सॉरी मॉड ऑफ a कॉमा b नहीं, a मॉड b, राइट? और जो मेरा a है वो क्या हो रहा है, b बन जा रहा है, राइट? सो टिल देन क्या करूंगा मैं, रिटर्न GCD ऑफ a जो है वो क्या बन जाएगा, a जो है वो b बन जाएगा और b जो है वो क्या बन जाएगा, a मॉड b। ठीक है, सो एक बार करके देखते हैं।
तो इंट आंसर इक्वल्स टू GCD ऑफ ए कॉमा बी, सी आउट आंसर। देखते एक बार रन करके, ये 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 आ गया, और एक रन करके देखते हैं। लेट्स से 8 और 5, 1 आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है आंसर। अच्छा, अब हमारा जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम है वो क्या कहता है? सो सबसे पहली चीज, ax प्लस by इक्वल्स टू GCD ऑफ a कॉमा b। ठीक है, ये तो है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब मेरा b 0 हो रहा है, जब मेरा b 0 हो रहा है, जब मेरा b जो है वो 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? GCD ऑफ a कॉमा b को मैं क्या लिखूंगा? a कॉमा 0। तो GCD ऑफ a कॉमा 0 कितना होगा? GCD ऑफ a कॉमा 0 कितना होगा? b मेरा 0 है, ठीक है, b मेरा 0 है, तो GCD ऑफ a कॉमा 0 कितना होगा? a ही होगा, राइट? GCD ऑफ a कॉमा 0 कितना होगा? a ही होगा। सो यहाँ पे मैं a लिख सकता हूँ, इसको इक्वल्स टू a लिख सकता हूँ, एंड ये मेरा जो इक्वेशन है ये मेरा क्या बन जाएगा? सो अगर मैं अच्छे से देखो इसको, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a बन जा रहा है। GCD ऑफ a कॉमा 0 का वैल्यू a ही है। सो b मेरा अगर 0 है तो ये तो 0 बन गया, 0 इंटू वाई। तो 0 इंटू वाई का कोई वैल्यू है नहीं, ये टोटल बन जाएगा 0। बचा रहा क्या? ax। तो ax इक्वल्स टू a बन रहा है, विच बेसिकली मीन्स x इक्वल्स टू 1। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स x इक्वल्स टू 1। अब मैं इस x इक्वल्स टू 1 को इस वाले में पुट करूं, ठीक है, इस वाले में पुट करूं तो क्या आएगा? x मेरा 1 आ रहा है, ठीक है, x मेरा 1 आ रहा है। अब ax मतलब a इंटू 1 प्लस b मेरा कितना है? ऑलरेडी 0 है, ठीक है, b मेरा जो है वो ऑलरेडी 0 है। तो by इक्वल्स टू a, राइट? सो a प्लस by इक्वल्स टू a, by इक्वल्स टू 0। b मेरा 0 है, b मेरा 0 है, तो y भी 0 ही कर देते हैं। b मेरा 0 है तो y भी 0 ही कर देते हैं। तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है x और y का, x कॉमा y इक्वल्स टू 1 कॉमा 0 आ रहा है बेसिकली, राइट? 1 कॉमा 0 आ रहा है। मेरे को तो x y का वैल्यू ही चाहिए। मेरा जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है उसमें तो मेरे को x और y का वैल्यू ही चाहिए, राइट? सो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरा b 0 आ रहा है तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा x और y का वैल्यू विच इज 1 कॉमा 0। सो रिटर्न करूंगा मैं क्या यहाँ पे? 1 कॉमा 0। डन है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरे को x और y का वैल्यू हर एक स्टेप में निकालना है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, वेक्टर इंट आंसर जो है वो GCD होगा किसका? a और b को मैं नेक्स्ट ट्रांजिशन में क्या बना दूंगा? b और a मॉड b, राइट? सो यहां से मेरे को कुछ x और y आएगा। अब ये जो x और y है ना, ये वो x डैश और y डैश है, ठीक है, ये वो x डैश और y डैश है जो हमने वहां पे किया था। सो ये जो आंसर वेक्टर आ रहा है यहाँ पे मेरे को x डैश और y डैश मिलेगा। x डैश मिलेगा आंसर एट 0 इंडेक्स पे, y डैश मिलेगा आंसर एट 1 इंडेक्स पे। सो मैं उसको x डैश लिख देता हूँ कि आंसर एट 0 इंडेक्स पे आएगा, और इंट y डैश जो है वो आंसर एट 1 इंडेक्स पे आएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो इंट x है वो क्या होगा? y डैश, और मेरा जो इंट y है वो क्या होगा? कितना वैल्यू था? आई गेस x डैश था माइनस x डैश माइनस a बाई b इंटू वाई डैश था, ठीक है। एंड मैं फाइनली क्या करूंगा, इस x और y को रिटर्न कर दूंगा। तो x और y को मैंने रिटर्न कर दिया, एंड फाइनली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो होगा यहाँ पे ये वेक्टर रिटर्न कर रहा, वेक्टर ऑफ इंटीजर, एंड नीचे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो सी आउट होगा मेरा वहां पे भी चेंजेस होंगे। तो वेक्टर इंट आंसर इक्वल्स टू GCD ऑफ a कॉमा b जाओ, एंड फाइनली मैं क्या करूंगा, आंसर एट
0 मतलब x और आंसर एट 1 मतलब y। ठीक है, x और y को मैं रिटर्न कर दे रहा हूं। तो एक बार देख लेते हैं 8 और 5 के लिए x और y कितना आना चाहिए, देखते हैं। 8 और 5 के लिए x और y कितना आना चाहिए, 2 - 3 मतलब 8x प्लस कितना 5y इक्वल्स टू GCD ऑफ 8,5 मतलब 1। GCD ऑफ 8,5 कितना होता है, 1 ही होता है, राइट। तो GCD ऑफ 8,5 इक्वल्स टू 1 मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो x और y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x का वैल्यू है 2 मतलब 8 1 8 8 12 16 माइनस 5 3 15 इक्वल्स टू 1। हाँ, तो x और y का वैल्यू 2 और -3 करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, लेट्स से दूसरा कोई इक्वेशन देते हैं, लेट्स से 12 और 8 का है। ठीक है, इसको करके देखते हैं एक बार क्या आता है। सो x का वैल्यू 1 आ रहा है और y का वैल्यू -1 आ रहा है, मतलब ax प्लस by इक्वल्स टू GCD ऑफ a, b। सो a यहाँ पे कितना है 12x प्लस b कितना है 8y इक्वल्स टू GCD ऑफ 12,8 विच इज 4। सो x के जगह पे मैं 1 बिठाता हूँ तो 12 इंटू 1, y की जगह पे मैं -1 बिठाता हूँ तो 8 इंटू -1 -8 बन जाएगा इक्वल्स टू 4। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे x और y का वैल्यू डाल के। सो दिस इज बेसिकली एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का कोड। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ चुका है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ से मुझे अगर GCD भी फाइंड करना है, x और y तो ठीक है, चलो x और y मिल चुका है, बट GCD भी अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं एक बार जाके बेस केस पे देखूंगा। ठीक है, बेस केस पे मेरा जो ax प्लस by है, ठीक है, ax प्लस by, यहाँ पे मेरे को x का वैल्यू भी मिल रहा है 1, y का वैल्यू मिल रहा है 0। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो GCD है वो कितना निकल रहा है, a, 0। तो दिस इज बेसिकली a, तो a मेरा GCD है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे और एक वैल्यू ऐड कर दूंगा a विच इज बेसिकली माई GCD। ठीक है, अच्छा, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट GCD, ये क्या होगा, आंसर एट कितने पे, सेकंड, राइट, आंसर एट सेकंड इंडेक्स मतलब ये वाला। एंड मैं फाइनल रिटर्न में क्या करूंगा, GCD भी रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे अब मेरे को एक स्पेस डाल देते हैं एंड फाइनली यहां पे क्या करेंगे, आंसर एट 2। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूं एक बार, तो यहां से मेरे को GCD आ जाएगा। तो देखो x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है -1 और GCD जो है वो मेरा 4 है। अगर मैं यहाँ पे 8 और 5 करूँ या फिर 8 और 6 करूँ तो यहाँ पे 2 आना चाहिए GCD। तो यहाँ पे 2 आ गया GCD और x और y का जो वैल्यू है वो 1 और -1 है। आई होप ये वाली चीज़ भी आपको समझ आ चुकी है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इन्वर्स के बारे में। ठीक है, MMI बोल सकते हो आप इसको। सो ये बोलता है बेसिकली कि ax is congruent to 1 mod m। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, a mod m जो है, ठीक है, ax mod m जो है वो बेसिकली बराबर होगा 1 के साथ। ओके, सो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि x जो है वो 1 से इधर इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, एंड ये जो x है वो m-1 तक जा सकता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, a और m हमेशा को प्राइम होंगे। ठीक है, हमेशा को प्राइम होंगे, इसका मतलब GCD ऑफ a, m विल बी ऑलवेज 1। ठीक है, तभी जाके ये x एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर GCD ऑफ a और m 1 नहीं होता है तो x एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, सो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m। ठीक है, सो इस चीज को अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हम लोग ये यूज कैसे कर सकते हैं। और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर मेरे को ब्रूट फोर्स से फाइंड करना है, मेरे को एक्सटेंडेड यूक्लिडियन से नहीं फाइंड करना है, मेरे को ब्रूट फोर्स से फाइंड करना है, मैं क्या करूँगा बेसिकली, लेट से ए मेरा जो है वो 7 है, m मेरा जो है वो 6 है। ठीक है, तो GCD ऑफ 7 and 6 इज, हाँ
GCD ऑफ 7 and 6 इज 1 ओनली. तो a इंटू एक्स मॉड m इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे x कितना होगा, 7 इंटू एक्स मॉड 6 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 से लेके m-1 मतलब 5 तक, 1 से लेके 5 तक मैं लूप चलाता हूँ पहले. तो मेरा x पहला 1 होगा. तो वहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. x मेरा अगर 1 होता है तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट. 7 इंटू 1 मॉड 6 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके देखूँ, लेट्स से ax मॉड m इक्वल्स टू 1. तो लेट्स से a मेरा जो है वो 12 है, ठीक है, और 8 जो मेरा है, सॉरी m जो मेरा है वो लेट्स से 7 है. ओके, m जो मेरा है वो लेट्स से 7 है. सो हाँ, a और m का GCD 1 ही आता है, राइट. a और m का GCD 12 और 7 का GCD तो 1 ही आएगा. अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x मेरा 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, m-1 तक, मतलब 7-1 मतलब 6 तक जाएगा. सो 12 इंटू एक्स अगर 1 होता है मॉड 7, क्या ये 1 के बराबर हो रहा है. 12 मॉड 7 तो 5 हो रहा है, तो 1 के बराबर तो नहीं हो रहा है, तो काम नहीं करेगा. x1 काम नहीं कर रहा है. अच्छा, x अगर 2 होता है तो 12 इंटू 2 मॉड 7 इक्वल्स टू 1 हो रहा है क्या. 24 मॉड 7 कितना हो रहा है, 7 3 से 21 होगा, तो वहाँ पे 3 का रिमाइंडर आएगा, तो ये भी काम नहीं कर रहा है. इधर से 3 का वैल्यू आएगा, इधर 1 का वैल्यू है, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. तो 2 भी नहीं हो सकता. 3 क्या हो सकता है, 12 इंटू 3 मॉड 7 करके देख लो. 12 इंटू 3 कितना होता है, 36 मॉड 7. 36 मॉड 7 इज बेसिकली 1. 36 मॉड 7 इज बेसिकली 1. 7 5 से 35, 1 का रिमाइंडर रहेगा. सो LHS RHS हो रहा है, तो x मेरा 3 है आंसर, ठीक है. सो इस तरह से मैं फाइंड कर सकता हूँ मेरे MMI को. अच्छा, अब मेरे को देखना है कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन मेथड से कैसे फाइंड करना है. सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ax मॉड m इक्वल्स टू क्या बोला, GCD ऑफ a, m विच इज़ बेसिकली 1, राइट. तो मैं अगर मेरा जो एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम है, जो इक्वेशन है वो, उसके साथ मैं कंपेयर करूँ GCD ऑफ a, b. सो यहाँ पे मैं अगर देखूँ सही से कि a इंटू एक्स मॉड m इक्वल्स टू GCD ऑफ a, m, तो यहाँ पे GCD मेरा 1 ही होगा. अगर x को एग्जिस्ट करना है GCD मेरा 1 होगा, बिकॉज a और m को प्राइम होना पड़ेगा. अच्छा, ठीक है. तो मैं क्या यहाँ पे इस चीज को ऐसे देख सकता हूं कि ax मॉड m प्लस my इक्वल्स टू GCD ऑफ am, और यहां पे जो मेरा इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल्स टू GCD ऑफ a, b. क्या मैं इन दो इक्वेशंस को किसी तरह से सुपर इम्पोज कर सकता हूं? क्या मैं b के जगह पे m को यूज कर सकता हूं? अगर मैं वैसा करता हूं, ax प्लस my इक्वल्स टू GCD ऑफ a, m, तो ये अगर मैं इक्वेशन लाता हूं, GCD ऑफ a, m मेरे को पता है 1 होगा, तो ax प्लस my, ठीक है, ax प्लस my इक्वल्स टू 1 हो रहा है, राइट. अब अगर मैं दोनों साइड मॉड m करता हूं, मतलब ax प्लस my इक्वल्स टू 1, और दोनों साइड मॉड होगा मेरा मॉड m, इधर भी मॉड m, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली ax मॉड m प्लस my मॉड m, मतलब तो 0 ही होगा, इक्वल्स टू 1 मॉड m. सो क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम नहीं है?
ये जो इक्वेशन है ए एक्स मॉड एम इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा एम विच इज़ बेसिकली 1, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम नहीं है? हाँ सेम है। सो मुझे बेसिकली इसका आंसर अगर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। इसका आंसर मेरे को अगर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माई एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। मेरे को यहाँ पे 3 वैल्यूज चाहिए, एक तो x, एक y और एक GCD। तो GCD तो मेरे को पता ही है 1 है, ठीक है, GCD तो मेरे को पता ही है 1 है। मेरे को y का वैल्यू चाहिए भी नहीं, मेरे को अगर x का वैल्यू मिल गया सिर्फ, मेरे को अगर x का वैल्यू मिल गया सिर्फ, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मेरे को अगर x का वैल्यू मिल गया सिर्फ, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हमने जो 3 रिटर्न करे थे x, y और GCD, वहाँ से मैं सिर्फ x के वैल्यू को चेक करूँगा, ठीक है, एंड GCD के वैल्यू को चेक करूँगा। तो GCD अगर मेरा 1 के बराबर हुआ, GCD अगर मेरा 1 के बराबर हुआ तो मेरे को x मिल चुका है। अगर GCD मेरा 1 के बराबर नहीं हुआ तो x एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अच्छा, और एक चीज़, x जो है वो माइनस में भी हो सकता है, तो उसको अगर प्लस में लाना है, x जो है वो माइनस में भी आंसर हो सकता है, नेगेटिव में भी आंसर हो सकता है। तो हम लोग उसको प्लस लाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव लाने के लिए x मॉड m प्लस m होल मॉड m कर सकते हैं। इससे वो जो x का वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। GCD जहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे GCD 1 दिखा रहा है, y का वैल्यू मेरे को चाहिए नहीं, x का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मेरे को जो 3 वैल्यूज मिल रहे थे x, y और GCD का, मैं चेक करूंगा GCD जो है वो 1 के बराबर है या नहीं। अगर 1 के बराबर नहीं है तो x एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर 1 के बराबर है तो x को मेरे को आंसर करना पड़ेगा, बट आंसर करने से पहले मैं चेक करूंगा x जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वही रिटर्न कर दो, अगर नेगेटिव है तो उसको मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए मैं ये वाला चीज़ फॉलो करूंगा, x मॉड m प्लस m होल मॉड m, ठीक है। तो ये एक बार हम लोग कोड करके देख लेते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इंट GCD या फिर इंट G से हम लोग ड्राइव करते हैं उसको, इंट G इक्वल्स टू आंसर ऑफ 2, वही मेरा GCD होगा, और इंट x इक्वल्स टू बेसिकली आंसर एट 0। अच्छा, तो अगर मेरा G जो मेरा GCD है वो नॉट इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है, x एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सी आउट में कर दूंगा क्या, x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एल्स अगर मेरा जो GCD है वो 1 के बराबर है, ठीक है, मेरा जो GCD है वो 1 के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, एल्स मेरा एक इंट फाइनल आंसर रहेगा, इंट फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एल्स फाइनल आंसर इक्वल्स टू x कर दूंगा। एंड अगर x मेरा नेगेटिव में रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनल आंसर इक्वल्स टू क्या करूंगा, x मॉड m प्लस m होल मॉड m, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ना करके भी ऐसा लिख सकते हो कि ठीक है, अगर GCD 1 के बराबर नहीं होता है तो x डज नॉट एग्जिस्ट कर दो, और एल्स GCD अगर 1 के बराबर होता है तो हम लोग ये डाल सकते हैं, ठीक है, ये डाल सकते हैं। एंड फिर हम लोग लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे एल्स कर देता हूँ, यहाँ पे फाइनल आंसर सी आउट फाइनल आंसर हम लोग प्रिंट करा देंगे। करके देखते हैं एक बार। अच्छा, एक प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, यहाँ पे B के जगह पे हमें M पास करना पड़ेगा, राइट। A और M जाएगा, ठीक है, A और M जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। X डज नॉट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ 8 and 6 बिकॉज 8 and 6 को प्राइम नहीं है, राइट, को प्राइम नहीं है, इनका GCD 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। अच्छा, 8 और 5 करके देखते हैं, ठीक है, 2 आंसर आ रहा है। मतलब 8 अगर a इक्वल्स टू 8 है, m इक्वल्स टू 5 है, तो बेसिकली क्या है, ax मॉड m इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। सो x यहाँ पे 2 है, मतलब 8 into 2 16
मॉड 5 इक्वल्स टू 1 हो रहा है क्या सेटिस्फाई? यस हो रहा है। 16 मॉड 5 1 होता है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो यहाँ पे 2 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ चुका है।